हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज से हम लोग 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे और जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और हिस्ट्री में भी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला जो चैप्टर होगा वो प्रागैतिहासिक काल होगा, यानी कि बीपीएससी द्वारा जो प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय इतिहास को लेकर, उन सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। और न सिर्फ हिस्ट्री ही बल्कि जीएस के सभी सब्जेक्ट, चाहे जियोग्राफी हो साथियों, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, सभी सब्जेक्ट को हम लोग प्रीवियस ईयर जो पेपर में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो एक पुरास्थल है, उसका नाम है कालीबंगन या कालीबंगा भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, जो पहली बार मानव जीवाश्म मिला था वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। किस घाटी से? तो नर्मदा घाटी से। आप देख सकते हैं 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम जो कि री एग्जाम कराया गया था 2020 में, उस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से आपका सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलेगा कि आपको पहली बात तो ये अनुमान हो जाएगा किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं जिससे आपको सीधे सीधे आपकी परीक्षा में इसका जो है साथियों फायदा देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति की बात की जाए तो साथियों जो सबसे पुराना काल है वो है पाषाण काल। और पाषाण में भी पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाणिक जो संस्कृति है वो भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति कही जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका में। कहाँ साथियों? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पे सबसे प्राचीनतम शैल चित्रकला हमें प्राप्त हुए हैं जो कि विश्व विख्यात है। तो ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका आपको नाम याद रखना है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो पहली बार जो मनके के निर्माण का हमें प्रमाण मिलता है वो पाटने से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। पाटने ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। पाटने यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि चिरांद पुरास्थल, एक पुरास्थल उसका नाम है चिरांद। ये किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले? तो नवपाषाणिक संस्कृति चिरांद से। तो कौन सी संस्कृति है? नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं चिरांद से। आगे है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। कृषि कर्म यानी कि जो खेती का विकास मिलता है हमें देखने को, ठीक प्रकार से जो खेती मानव द्वारा किया जाने लगा था वो काल था नवपाषाण का। कौन सा? नवपाषाण काल से प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है एक पुरास्थल, उसका नाम है दमदमा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, दमदमा। तो महदहा पुरास्थल है उसके नजदीक ही है दमदमा। नाम भी थोड़ा सा अच्छा नाम है साथियों, आसानी से याद हो जाएगा। दमदमा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, तो मेहरगढ़ से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। तो पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग या चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो वो है ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज।
साथियों ये आसान सा प्रश्न है, बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो ताम्र पाषाण युग को ही कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं क्या पूछा गया। तो आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर था वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है सैंधव सभ्यता। बड़ा ही महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथियों प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो बीपीएससी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग आइए देखते हैं कि अब तक इस चैप्टर से बीपीएससी ने किस किस प्रकार से प्रश्न बनाए हैं, सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? ये तो आसान सा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की बात करें या हड़प्पा, ये सभी जो महत्वपूर्ण पुरास्थल है ये पाकिस्तान में इस समय है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे? तो सिंध प्रांत है और लरकाना जिला है, वहां सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये स्थित है। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला, इसे बोलते हैं मुहेजुडेरो। मुहेजुडेरो मतलब मृतकों का टीला। राखाल दास बनर्जी ने सरजान मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं और निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमको बताना है। पहला है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया, बिल्कुल सही है। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन शुरू किया गया। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा नदी ब्यास नदी के किनारे था, ये गलत है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, हड़प्पा रावी नदी। तीसरा गलत है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आरडी बनर्जी, ये भी गलत है। छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला, ये भी गलत है। सिर्फ पहला और दूसरा सही है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा 1 और 2। तो री एग्जाम में पूछा गया 2019 में, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में था ये प्रश्न। नेक्स्ट, प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिले हैं? ये अच्छा प्रश्न है। यानी कि हल द्वारा जुताई किया गया ऐसा प्रमाण कहां से मिला? तो कालीबंगा से। और कहां पे था ये? राजस्थान जिले में स्थित है। हमने आपको बताया राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगन, और हनुमानगढ़ जिला है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आगे है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेत जब भी आपको देखने को मिलेगा तो कालीबंगन आप नाम याद रखिएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पीय संस्कृति जिसे हम सैंधव संस्कृति भी कहते हैं, इसके उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो कांसे से निर्मित थे, या तांबा भी कह सकते हैं। कांसा साथियों, तो कांसा जो है मिश्र धातु है और तांबा टिन के मिश्रण से बनता है। तो कांसे का सर्वाधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कारण? साथियों जब आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत है। कुछ का मानना था कि कोई अकाल आया था जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। कुछ लोग बाह्य आक्रमण को भी इसका जो है जिम्मेदार मानते हैं, एक रीजन मानते हैं। वहीं कुछ लोग साथियों कुछ बाढ़ को मानते हैं, तो अलग अलग मत है। तो आईआईटी खड़गपुर का अध्ययन एक रिपोर्ट था, उसके अनुसार था कि लगातार 900 वर्षों तक लगभग न के बराबर बारिश हुई, यानी कि सूखा पड़ गया बहुत ही लंबे समय तक, इस कारण से सभ्यता का पतन हुआ। तो 900 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत ही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही साथ ये एक सुनियोजित ढंग से बसाई गई संस्कृति या सभ्यता कहते हैं, नगरी सभ्यता। सिंधु घाटी कैसी थी? नगरी, जिसे हम लोग शहरी भी सभ्यता कह सकते हैं। कैसी सभ्यता? तो ग्रामीण नहीं थी बल्कि शहरी सभ्यता थी, बड़ा ही विधिवत ढंग से बसाई गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या पूछा गया। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरी थी, अभी हमने आपको बताया, ग्रामीण नहीं थी, नगरी यानी शहरी थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनावली से। कहां से? बनावली से। तो बड़ा आसान है, याद रख सकते हैं। हल को क्या करते हैं? बनाना होता है, तो हल बनाएंगे तो बना से बनावली, हल को बनाएंगे
बनावली में। तो हल्का टेराकोटा कहां से मिला है? बनावली से मिला है, या बनवाली भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं थे? तो B.A. स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। कहीं कहीं बंदरगाह ना देके आपको पत्तन नगर पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र पत्तन नगर का नाम बताइए, तो आप बताएंगे लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। कौन सा नदी है साथियों? तो एक नदी है, उसका नाम है भोगवा नदी, इसी के तट पर स्थित है लोथल। आगे है सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल, उसका नाम है लोथल, किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हमने आपको जस्ट बताया, भोगवा नदी। लोभो, लोभ से आप याद रख सकते, जैसे कहते हैं लोभ, काम, क्रोध, लोभ। तो लो से लोथल और भ से भोगवा नदी। लो से लोथल, भ से भोगवा नदी। ऐसे आप याद रख सकते, जल्दी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहां से? धौलावीरा से। इसकी भी एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है साथियों? बस कोरिलेट करना है। उन्नत जल प्रबंधन यानी कि एक अच्छी प्रकार से जल की व्यवस्था। तो कहां पे? तो देखिए जल से क्या करते हैं हम लोग? धुलाई करते हैं। जैसे कुछ भी हुआ धुलते हैं, गाड़ी हुआ, कुछ भी हुआ, अपना शरीर हुआ, सब कुछ है, जो भी है जल से क्या करते हैं? धुलाई का काम। तो धुलाई से धौलावीरा, जल से धुल दीजिए, यानी जल से धुलाई होगी। तो किसकी धुलाई? धौलावीरा की। यानी कि धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। जहां भी जल आए, उन्नत जल प्रबंधन यानी धुलाई काम हुआ धौलावीरा। ऐसे करके आप भूलेंगे नहीं जल्दी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ज्यादातर लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। और भी रंग के उपयोग हुए थे, लेकिन ज्यादातर लाल रंग का उपयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। साथियों हिस्ट्री को तीन काल में विभाजित किया गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है प्राक ऐतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। क्या अंतर है आइए समझते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल यानी इस काल में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती। जैसे पाषाण काल इसमें आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब। अब आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जहां पे लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। मतलब लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन अब तक नहीं पढ़ा गया। तो इसमें यही संस्कृति आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और ऐतिहासिक जहां से लिखित सामग्री मिली है उसे पढ़ा भी गया है। जैसे कि यहां से वैदिक सभ्यता से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो मेसोपोटामिया के साथ में हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध माना जाता है। साथियों अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग थे। तो सिंधु घाटी के लोग क्या थे? शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी। आगे है चन्हू-दड़ो हड़प्पा संस्कृति संबंधी के एक स्थल है जो कहाँ पे स्थित? तो यह भी पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है चन्हू-दड़ो। साथियों आप देख सकते हैं हड़प्पा कालीन संस्कृति से भी जो प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो हमने कंप्लीट कराया। अब अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता। तो साथियों हम ये जो सीरीज चला रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, इसमें एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अलग से कोई प्रश्न बनाया गया। सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने आज एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत 2 चैप्टर को कंप्लीट कराया। अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता, जिसे हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो साथियों। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप आसानी से देख सकते हैं, याद भी कर ले जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वैदिक सभ्यता के साथ शुरुआत करेंगे। 2 से 3 चैप्टर उसमें भी कंप्लीट कराएंगे। धीरे धीरे पूरा जीएस आपका प्रीवियस ईयर जो पेपर है, पीवाईक्यू है, सब कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।